बुधवार को नीमच जिले के मनासा तहसील के किसानों के साथ नीमच के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नीमच नारकोटिक्स ऑफिस पहुंचकर डिप्टी नारकोटिक कमिश्नर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान एक ज्ञापन देकर नारकोटिक्स विभाग से मांग की है। विगत दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण हुई अफीम की फसल का किसानों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही नियमों में शिथिलता करते हुए आगामी वर्ष में किसान को निर्धारित आरी के लाइसेंस को यथावत रखा जाए। प्रतिनिधिमंडल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव उमराव सिंह गुर्जर, नीमच जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश धनगर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश कालरा, ओम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और अफीम किसान मौजूद रहे। अभी 3 दिन पूर्व में अपने नीमच जिले के बहुत सारे ऐसे गांव हैं मनासा क्षेत्र के, वहां पर ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि में अन्य फसलों के साथ सबसे ज़्यादा नुकसान अफीम के काश्तकारों को हुआ है और कंजाड़ा के कुछ क्षेत्र में तो 100% फसल खराब हो गई है। तो आज हम जो है नारकोटिक्स कार्यालय में डीएनसी साहब से मिले हैं, किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल, और उन्होंने हमारे किसानों की सबकी बात सुनी है। और चूँकि उन्होंने बताया कि ये सब पॉलिसी मैटर है, लेकिन किसानों के हित में यहाँ से हम अनुशंसा करके शासन को भेजेंगे, केंद्र सरकार को, किसानों को मुआवजा भी मिले और इस पर भविष्य में बीमा भी हो और पट्टे जो भविष्य में दिए जाएंगे उनमें नुकसान भी नहीं हो। इस तरह की सब चर्चाएं यहाँ पे डीएनसी साहब से हुई है और हम जो प्रतिनिधिमंडल गया है उनको पूरा विश्वास है कि ये हमारी अनुशंसाएं करेंगे और आगे निश्चित रूप से किसानों के हित में ही निर्णय लिए जाएंगे। अब आगे स्थिति ये है कि सांसद को भी चाहिए कि किसानों के लड़ाई लड़े और मध्य प्रदेश शासन भी इसमें मुआवजे का व्यवस्था करवा सकती है, केंद्र सरकार चाहे तो। पहले इस तरह से डोड़ा चोरा की नीति थी, उस तरह से अफीम की जो है फसल नुकसानी का आकलन करके अब इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो किसानों ने तो खून के आंसू पी रहा है और इतना सहन नहीं कर पाएगा किसान। ऐसी स्थिति में यहाँ के सांसद को भी चाहिए, यहाँ के विधायकों को भी चाहिए और सरकार को इसमें मुआवजा देने चाहिए और केंद्र सरकार तक मामला ये जाएगा और निश्चित रूप से किसानों की ये लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। मीडिया भी हमारा साथ देगा, क्योंकि किसान अगर पैदा करता है तो ये देश के उत्पादन में वृद्धि होती है। पूरे तौर पर किस तरह की राहत की मांग आप लोगों द्वारा की? हमने एक ये है कि जो किसानों का 10 आरी का पट्टा है, मोटा मोटा करीब 2 से 2.25 लाख रुपए का नुकसान एक किसान को हो रहा है, पोस्ता दाना और अफीम मिला के। तो वो मुआवजा इनको किसानों को मिल जाए, पट्टा पूरा वापस से जितना आरी का पिछले बार बोया था उतना का उतना पट्टा मिले किसानों को और आने वाले समय में किसानों का बीमा होने लग जाए ताकि नुकसान की भरपाई किसानों को बीमे से भी होने लग जाए। नहीं, हमारी मांग ये है कि जो ओलावृष्टि हुई है उसका सबसे ज़्यादा पूरे ज़िले में यदि कहीं नुकसान हुआ तो हमारे कंजाड़ा पठार क्षेत्र में हुआ है और वहाँ पर करीब 100 से 150 पट्टे ऐसे हैं जिनमें 100% नुकसान हो गया है, मतलब पूरी तरह जमींदोज हो गया, अफीम कुछ भी बची नहीं है। अन्य फसलों के साथ साथ अफीम तो पूरी तरह ख़त्म हो गई। तो हम उसकी मांग को लेकर आए थे कि हमें उसका उचित या तो मुआवजा दिया जाए या बीमा तो जैसे साहब ने बताया कि बीमा इसमें होता नहीं है, तो बीमा तो हम नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी ये मांग है कि इसमें जो नुकसान हुआ उसके हमें थोड़ी बहुत भरपाई के रूप में मुआवजा दिया जाए। और हमारी मुख्य मांग एक ये भी है कि जब फसल हँकाई जाती है, अब वो क्या है कि पैदा तो होगी नहीं, उसको हँकाएंगे तो हाँकने के बाद विभाग का ये नियम है कि हाँकने वाले पट्टे को केवल 5 आरी का ही दिया जाता है, चाहे वो भली 10 का हो या 12 का हो या 6 का हो। तो हमारी एक मांग ये भी रहेगी कि जितने आरी का पट्टा भी हैं और जितना हाँका जा रहा है, आने वाले साल में उसको उसी अनुपात में उतनी ही आरी का पट्टा दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग थी और ये साहब ने भी उस चीज़ को बात को समझा भी है और उसको पूरी तरह हमें आश्वस्त किया है कि जिस किसान का जितना पट्टा था उसको इतना वापस दिया जाएगा।